अच्छा जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही लजीज किस्म के सालन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो पाकिस्तान के तकरीबन हर घर में बनाया और खाया जाता है। इसीलिए मीम्स की दुनिया में इसको पाकिस्तान की कौमी रेसिपी के नाम से भी जाना जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो जी, आज हमारे किचन में बनेगा शोरबे वाला आलू चिकन का सालन। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ। इसकी ना हर घर की अलग रेसिपी है, तो आज मेरे तरीके से ट्राई करते हैं। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए इसको बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, सालन की कहानी शुरू होती है आधा किलो चिकन के साथ, जिसकी मैंने बहुत प्यारी प्यारी सी बोटियाँ बना ली हैं। और 3 मैंने लिए थे जी आलू, जिनको मैंने थोड़े बड़े पीसेस में कट किया हुआ है। इस सालन में ना ये बड़े ही अच्छे लगते हैं, तो इनके पीस ज़रा बड़े ही कट कर लेना। आलू को पानी में भिगो के रखना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जितना भी एक्स्ट्रा स्टार्च वगैरह ना वो गायब हो जाए। तो अभी डायरेक्टली चलते हैं जी चूल्हे की तरफ और पैन में निकालते हैं आधा कप कुकिंग ऑयल। आप लोग चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। घी के जस्ट थोड़ा सा गर्म होने का वेट करना है। फिर जैसे ही हीट अप हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे जी 1 टीस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी साबुत काली मिर्चें और दालचीनी की 2 छोटी छोटी सी स्टिक्स। दैट्स इट। आप लोग चाहें तो अपनी पसंद के मसाले भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पकाना है। फिर जैसे ही कड़कड़ की आवाज़ें आने लगें तो इसमें शामिल करनी है जी प्याज। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए और इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। अच्छा, प्याज को भी ना हमने कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, इसका बस हल्का सा कलर ही चेंज करना है। और जैसे ही इसका कलर चेंज होने लगे, पिंक से वाइट या फिर पर्पल से वाइट हो जाए, तो इसमें शामिल करना है जी अदरक और लहसुन। आप लोग चाहें तो अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और इनको कूट के भी ऐड कर सकते हैं। चिकन शामिल करने के बाद एक दफ़ा अच्छे से चम्मच हिलाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। मिक्सिंग के बाद ना इसको बस ऐसे ही फ्राई होने के लिए छोड़ देना है और चम्मच को ज़्यादा नहीं हिलाना, बस बीच बीच में हल्की हल्की सी चम्मच हिलाते रहना। जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो इसका कलर पिंक से स्किन हो चुका है ना, मतलब गोश्त काफ़ी हद तक फ्राई हो चुका है। तो अभी इसमें शामिल करेंगे जी आलू। आलू शामिल करने के बाद एक दफ़ा मिक्सिंग करेंगे और अभी इन दोनों चीज़ों को थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। आलू के साथ इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ही मज़ीद फ्राई करेंगे। और ये रही लाल चमकती फ्रेश सी टमाटर। इसको शामिल करेंगे जी पैन में, एक दफ़ा मिक्स करेंगे और फिर शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका। वैसे तो मिर्चें भी हस्बे ज़ायका ही शामिल करेंगे, लेकिन मैंने शामिल की हैं 1 टीस्पून। और 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी जी हल्दी पाउडर। दही शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देना है और इसको भून लेना है। तब तक भूनना है जब तक इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी ना, सालन का टेस्ट उतना ही मज़े का निकलेगा। तो इसलिए दिल खोल के अच्छी तरह से भुनाई करिएगा। जब ऑयल अलग हो जाए तो फिर इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है और एक दफ़ा मिक्स करना है। फिर इसको कवर लगा के रख देना है। अच्छा, चिकन और आलू हमने दोनों चीज़ों को ही ऑलरेडी फ्राई किया हुआ है ना, तो इनको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो 5 से 7 मिनट ही इसको कवर लगा के रखेंगे और ये डन हो जाएंगे, अच्छे से गल जाएंगे। और हाँ, दही डालते टाइम हमने क्या किया था, फ्लेम को थोड़ा हाई कर दिया था ना, अभी उसको वापस से मीडियम पे ले आना। जब आपने इसको कवर लगाना है तो फ्लेम को मीडियम ही होना चाहिए। कवर हटाने के बाद सालन की ज़िंदगी को थोड़ा सा रंगीन बनाएंगे। थोड़ा हसीन बनाने के लिए इसमें शामिल करेंगे जी हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो लीजिए जनाब, सालन हो चुका है रेडी। गर्मा गर्म रोटी उठाएं, सैलड और चटनी के साथ मज़े उड़ाएं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमानिल्लाह, बाय बाय।